Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आजू राबी गेम को ज्वाइन कर लेना। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। चलते हैं टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया सेज 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। वाओ, इंडियन नेवी मेक्स हिस्ट्री। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि कैसे 23 पाकिस्तानियों को बचाया गया। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से इस फिशिंग व्हीकल अल कंबार को बचा लिया समुद्री लुटेरों से। हमने एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 12 घंटों का इंटेंस ऑपरेशन था और सोमालिया के पायरेट्स को हर तरफ से घेर कर उनको मजबूर कर दिया कि तुम लोग सरेंडर करो, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, इंडियन नेवी इज टू पावरफुल। और उसके बाद जो पाकिस्तान का क्रू है उसको बचाया गया। नाउ पर्सनली अभी तक ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अब हैं आज के समय जरदारी, क्या इंडिया का शुक्रिया करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पायरेट्स को रोका। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था वो, तो 40 घंटे से लंबा वो ऑपरेशन चला और इवेंचुअली हमने बल्गेरिया के नागरिकों को बचा लिया था सोमालिया के पायरेट से। और उस वक्त आपको याद होगा जो यूरोपियाई देश है बल्गेरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ट्वीट करी थी और ये कहा था, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग द हाईजैक्ड बल्गेरियन शिप रुइन एंड इट्स क्रू इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन सिटीजन्स। और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है, इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। और फिर आपको याद होगा भारतीय नौसेना के चीफ ने भी ये बात कही थी कि देखो इंडियन ओशन, जो ये नाम है इंडियन ओशन, ये हमारे नाम से ही तो बना है, इंडिया के नाम से, तो हमारा वैसे ही कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो बल्गेरियन हो या फिर इस पर्टिकुलर केस में चाहे पाकिस्तानीज भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये तो काफी खतरनाक हो गया है। चाहे वो बल्गेरिया की कोई कार्गो शिप हो या कोई फिशिंग शिप हो, या इससे पहले भी आप देखोगे कई केसेस हुए हैं जो सोमालिया देश है यहाँ से पायरेट्स निकलते हैं और कैसे भी करके एक शिप को कब्जा लेते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती, और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ करते क्यों नहीं, इस एरिया को अनसेफ डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता। देखो बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द होगा कि फिर से अरेबियन सी विल लाइकली बिकम ए हाई रिस्क एरिया सून। 2023 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा था कि इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और सोमालिया के पायरेट्स को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। तो अब हमें अरेबियन सी को एक हाई रिस्क एरिया कहने की आवश्यकता नहीं है, बट क्लियरली यूएसए यूरोप ने अपना काम पूरा नहीं किया। आज भी सोमालिया में जो बहुत सारे गैंग्स हैं ये पायरेट्स बनकर कई शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर से इस एरिया को हाई रिस्क डिक्लेयर कर देगी। तो इंडियन नेवी की जो ओवरऑल आप कह लीजिए प्रेजेंस है इस रीजन में, ये बढ़ने ही वाली है। और वैसे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने ओपनली थैंक किया था भारत को, पाकिस्तान की सरकार करेगी। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है फरवरी में भी, जी हाँ एक्चुअली जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरुआत में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने और पाकिस्तान और ईरान के 19 क्रू मेंबर्स को हमने बचाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो शिप। ये फोटो दुनिया भर में काफी वायरल हुई थी और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जहाँ पर पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं ये इंडियन नेवी को थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है। ये जो क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये फरवरी महीने की है। नहीं करते, इनके पास हथियार नहीं होते।
सोमालिया के यहाँ से जो पायरेट्स निकलते हैं ना, ज़्यादातर ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल जो हॉस्टेजेस होते हैं इनको मार भी सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो। इनको अगर फिरौती टाइम से ना मिली और इनको अगर लग रहा है कि ये बच जाएंगे, तो ये काफ़ी बार क्रू को मार भी देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन लिखी है, सोमाली पायरेट्स किल 4 US हॉस्टेजेस। ये आज से 13 साल पुराना केस है। सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप कब्जा ली थी। जब इनको लगा कि फिरौती नहीं मिलने वाली, सारे Guys, this was the video that India saves 23 Pakistanis from Somali pirates. और ये बहुत अच्छा जेस्चर है इंडिया की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से कि उन्होंने फरवरी में भी इन्होंने ये ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर सोमाली पायरेट्स ने ये एक ईरानी शिप को पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया था। उसके अंदर फिर इंडियन आर्मी गई थी, इंडियन सोमाली नेवी गई थी और उन्होंने उसको छुड़वाया था सोमाली पायरेट्स से और उनको सरेंडर करवाया था सोमाली पायरेट्स का। और दोबारा इस तरह एक वाक़या हुआ है और ये देखने वाली चीज़ है कि बहुत ही एक, ये आप कह सकते हैं कि सोचने की बात है कि बहुत ज़्यादा ये ना वाक़या दोबारा शुरू हो गए सोमाली पायरेट्स वाले और ये हाईजैकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए दोबारा से और ये दोबारा बड़े एक्टिव हो गए सोमाली पायरेट्स। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी अच्छी बात है, इंडियन नेवी की, कि उन्होंने ये एक्शन लिया, ऑपरेशन किया और इसके अंदर पाकिस्तानियों की जान बचाई। और भी होंगे इसमें रेजिडेंट्स, ऑब्वियसली पाकिस्तानी के अलावा और भी होंगे फॉरेनर्स। तो देखिए बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा जेस्चर है। बिल्कुल ऐसे ही है गाइस। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है। सो हाँ, बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग को थैंक यू भी बोलना चाहिए इंडिया को। और जो हमारे ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको भी ज़रूर मोदी साहब को इस बारे में ज़रूर कहना चाहिए कि थैंक्स फॉर द एफर्ट दैट दे हैव डन। सो येस, आई वुड से कि एक अच्छी चीज़ है। और एट द एंड ऑफ द डे कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं होता, एक ह्यूमन भी होता है। क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर कोई भी होता, अगर पाकिस्तान उस वक्त उस पोजीशन में होता कि कोई इंडिया के लोग होते, उनको बचाना पड़ता, तो पाकिस्तान को भी एज इट इज़ वही चीज़ करनी चाहिए। ठीक है। सो वी रियली इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छी वीडियो थी ये। सो आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।